अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो है कि क्या सरसों का तेल इस्तेमाल करने से कैंसर हो जाता है और 40% उसके अंदर एरोसिक एसिड है। ये थोड़ी सी हंसी वाली बात हो गई, ऐसा हरगिज नहीं है, लेकिन कैंसर काज हो जाता है किसी भी तेल को डीप फ्राई करने से। और बार बार जब उसको गर्म करते हैं, कई दफ़ा यूज़ करते हैं, एक दिन में या महीनों तक। जैसे बाज़ार से आप फूड खाते हो जो डीप फ्राई करते हैं, वो तो शायद सारी उम्र ही एक तेल के अंदर दूसरा तेल डालते रहते हैं। और एक दफ़ा कोई भी तेल गर्म हो जाता है, उसके अंदर चांसेस होते हैं कि उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बन जाए जो कि कैंसर काज करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में एक स्टडी पब्लिश हुई कि नॉर्थ इंडिया में कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसकी एक रीज़न उन्होंने देखी कि वो तेल इस्तेमाल करते हैं सरसों का, लेकिन उसको वो डीप फ्राई करते हैं और बार बार इस्तेमाल करते हैं। असल में ये फिक्रा पूरा ये है कि वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, डीप फ्राई फूड करते हैं और बार बार करते हैं। सरसों के तेल का कसूर नहीं है, कसूर है बार बार इस्तेमाल करने का और बार बार गर्म करने का और डीप फ्राइंग का। तो कोई भी तेल आप बाजार से कोई ले आए, खुद तेल निकलवा के कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा हो, इवन अगर सनफ्लावर का भी है, कैनोला का भी है, कोकोनट ऑयल भी है, देसी घी भी है, ऑलिव ऑयल भी है, अगर उसको आप डीप फ्राई करते हो और फिर बार बार इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे जो अल्टीमेटली फिर कैंसर काज कर सकते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि कोई भी घी या तेल सिर्फ सिंगल टाइम यूज़ के लिए होता है, सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करना, उसके बाद ज़ाया कर दें। कैसे? जैसे हांडी में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, ऑमलेट बनाया एक दफ़ा इस्तेमाल किया, तवे के ऊपर कोई चीज़ पराठा बनाई एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो फ्राइंग जब करते हैं ना, तो फिर आप बाकी बचा के घरों में भी रख लेते हैं। रोज़ बच्चों को उसके अंदर फ्राइज़ बना के देते हैं, करते हैं, वो ख़तरनाक है। वो घर में अगर ये हरकत कर रहे हैं तो वही बाज़ार वाली कर रहे हैं। तो बाज़ार के अंदर जो पकौड़े समोसे, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग करते हैं, वो पकौड़े बाज़ार वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से होता है। अब देखें, अमेरिका या दूसरे लोग जहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ तो कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ भी एक चीज़ जो नज़र आई वो ये डीप फ्राइंग है और रीयूज ऑयल है। अब जो फ्रेंचाइज है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ये करते हैं कि डेली एक या दो दफ़ा तेल बदल देते हैं, लेकिन एक या दो दफ़ा तेल बदलने के दौरान भी वो कई घंटे उसको फ्राई करते हैं, बार बार मुसलसल गर्म रखते हैं, तो उसके अंदर भी फ्री रेडिकल्स और ट्रांसफेट्स फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। जितना मर्जी आप टोकोफेरोल डाल लो, एंटीऑक्सीडेंट डाल लो, तेलों के अंदर खुद भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कैंसर से बचाते हैं, जो फ्री रेडिकल बनने से बचाते हैं, लेकिन वो किस हद तक? एक दो दफ़ा कर लोगे शायद बच जाए, लेकिन जब बार बार करते हो तो उनकी एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो सिंगल टाइम यूज़ करने से कोई तेल भी कैंसर कम से कम काज नहीं करता, उसकी और प्रॉब्लम है। अब ये कि क्या हम फिर ये इस्तेमाल कर लें, ये ज़हन में रखें कि प्रॉब्लम क्या है। डीप फ्राइंग, जब कोई भी खाना डीप फ्राई होता है तो उसके अंदर कैंसर काजिंग कंपाउंड बनना शुरू हो जाते हैं। जब तेल बार बार यूज़ होता है तो उसके अंदर कैंसर काजिंग जो फ्री रेडिकल्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो कुदरती या आर्टिफिशियल आपने एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब फिर वही बात आई, मेरी पहले भी वीडियो आ चुकी हैं कि क्या करें, राह तेल इस्तेमाल करें, देसी इस्तेमाल करें, वो सबसे अच्छा। अगर नहीं है तो कोकोनट का इस्तेमाल करें या राह से मतलब ये होता है कि बीज ले के तेल निकलवाएं, कोल्हू से तेल निकलवाएं। अब लोग क्या करते हैं, अच्छा जी हम सरसों का तेल लेकर निकलवा लेते हैं। ओ भाई, सरसों के अंदर अरूसिक एसिड है, लेकिन 40% नहीं होता। अब अरूसिक एसिड मैंने तो नहीं डाला भाई, वो तो अल्लाह ने डाला है। अब इसीलिए उसको अचार के लिए, मालिश के लिए वो तेल अच्छा है। अब जब आप खाना शुरू कर देते हैं मुसलसल, एक आध दफ़ा कुछ डिश बना लें कुछ नहीं होता, डीप फ्राई कर लें एक दफ़ा कुछ नहीं होता, लेकिन आप कहें कि अब हमने रोज़ ही वो यूज़ करना, तो फिर प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए जब साइंटिस्टों ने आपके लिए एक ऐसी सरसों 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 सरसों, मैं बार बार बता बता खप गया हूँ, कि ऐसी सरसों बना दी जिसके अंदर अरूसिक एसिड वाला कंपाउंड नहीं है और वो दिल के लिए ठीक है, उसी को तो कैनोला कहते हैं। कैनोला को अलग से चीज़ नहीं है, कैनोला सरसों ही होती है, लेकिन ऐसी सरसों होती है। ये कोई नीली पीली सरसों नहीं है, ये कैनोला कैनोला है। ना वो नीली है, ना पीली है, ना ये राया है, ना गोभी सरसों है, ये अलग है। ये इन्हीं से बना के उन्हें ऐसी बना दी जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम है, वो उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं दिल के लिए। अब वो बाज़ार से लेंगे तो बाज़ार में ऑलरेडी मैं एक दफ़ा बता चुका हूँ, बाज़ार में एक तो वो मिक्स करते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर वो केमिकल से ट्रीट करते हैं, कास्टिक सोडा वगैरह से ब्लीच करते हैं, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर वो ट्रीट करते हैं उसको साफ़ करने के लिए। तो हाई टेम्परेचर पर कर लिया तो एक दफ़ा तो यूज़ हो गया, ख़त्म,
تیل ہوتے ہی ایک دفعہ یوز کریں. تو بازار سے جتنے آئل ہے وہ صاف کرنے کے لیے بہت ہائی ٹمپریچر کے اوپر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو ایک دفعہ تو ہو گئے, جو اینٹی آکسیڈنٹ ڈالے وہ تو کافی ختم ہو گئے. دوسری دفعہ آپ یوز کریں گے, تیسری دفعہ پھر یوز کریں گے, بیڑا غرق ہو گیا. تو راہ سے مطلب ہے بیج خود لیں, تیل نکلوائیں, پھر وہ سیف ہے. راہ کچا یوز کریں. اب کون سا؟ کینولا, سرسوں والی کینولا لیں, اس تیل نکلوائیں اور وہی استعمال کریں, اور سنگل ٹائم یوز کریں. تو پھر نہ وہ دل کے لیے خراب ہے, نہ وہ بلڈ پریشر کے لیے خراب ہے, نہ جوڑوں کے لیے خراب ہے, نہ ہی وہ کینسر کاز کرے گا. خوش رہیں, آباد رہیں. بہت بہت شکریہ.